क्वेश्चन नंबर 58, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इधर एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है बी, उसका मास है m। इधर भी एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है a, उसका मास है भी m, सेम मास। और ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है। क्वेश्चन दिया है ये a ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, और b ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये दोनों के बीच में a बीच में दिया है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन के बाद ये लेट अस से b कितना स्पीड में जा रहा है v2, और a कितना स्पीड v जा रहा है v1। देखिए ये और सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं है, ये और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। देखिए हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक में भी। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम इनिशियल कितना है कोलिजन से पहले, इसका कितना मोमेंटम था, मास इनटू स्पीड यानी कि m इंटू 0, और ये रेस्ट में था यानी कि मास इनटू स्पीड मीन्स 0। फाइनल मोमेंटम इसका कितना बन गया, मास इनटू वेलोसिटी m इंटू v2 प्लस इसका मिला मास इनटू वेलोसिटी m इंटू v1। तो देखिए ये आया 10m इज इक्वल टू, ये m कॉमन लीजिए, v2 प्लस v1 और m कैंसिल कर दीजिए, तो v2 प्लस v1 आपका मिला 10, इक्वेशन 1। और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, ये v2 में जा रहा है, ये v1 में जा रहा है। इस दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, v2 माइनस v1 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये 10 में आ रहा है और उसका वेलोसिटी 0 है, तो बाई 10। इट इम्प्लाइज ये आया आपका v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10। यह है इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और v1 v2 निकालिए। एक इक्वेशन है v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है v2 माइनस v1 कुछ गलत हुआ शायद, ये तो हो नहीं सकता। v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 10, अच्छा ठीक है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 कैसे होगा, 10 तो नहीं होगा, कुछ गलत हुआ शायद। तो इधर से दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 2v1 मिला 20 और v1 कितना मिला 10। तो v1 10 मिला तो v2 कितना मिलेगा 0। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, v1 0 आना चाहिए, v2 10 आना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये 2v2 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, 2v2 आया, 2v2 आया, तो ये v2 आया 10, v1 आएगा 0। तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी कि फास्ट पार्टिकल का मोमेंटम पूरा सेकंड पार्टिकल को चला जाएगा। तो फास्ट पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल है, फास्ट पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा और सेकंड पार्टिकल फास्ट पार्टिकल के जैसा वेलोसिटी में चला जाएगा। अभी बी पार्टिकल v2 स्पीड में जा रहा है। देखिए जब जा रहा है, ये फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, तो कुछ दूर के बाद, डिस्टेंस के बाद ये सेकंड पार्टिकल रुक जाएगा, यानी कि उसका फाइनल स्पीड बन जाएगा 0। तो क्वेश्चन दिया है ये कितना डिस्टेंस के बाद रुकेगा। देखिए
तो अब फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटकर 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसेलरेशन है, यहाँ एक्सीलरेशन होगा तो सूडो फोर्स यहाँ लगेगा m है, और मोशन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे पड़ेगा म्यू एन। एन कितना है, इसका वेट पड़ रहा है नीचे mg और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पड़ रहा है, तो n इक्वल टू है mg, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है म्यू एन यानी कि म्यू mg। इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो ma इज इक्वल टू म्यू mg होगा और mm कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू म्यू g आएगा। म्यू का वैल्यू दिया है 0.1 और g का वैल्यू है 10, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिसेलरेशन में, रिटार्डेशन में जाएगा। अभी देखिए इस दोनों पॉइंट के बीच में आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है फाइनल स्पीड, ये है इनिशियल स्पीड, ये इस पोर्शन में लगाइए, इस पोर्शन में। तो फाइनल स्पीड कितना है 0 है और इनिशियल स्पीड कितना है v2 का स्क्वायर, और 2 एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 नहीं मिला, -1 पुट करेंगे क्योंकि रिटार्डेशन होकर स्पीड बन रहा है 0 और s डिस्टेंस दिया है s। देखिए अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया और v2 का वैल्यू 10 मिला था, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s है और s मिल गया आपको 50 मीटर। तो ये ब्लॉक 50 मीटर 50 मीटर ट्रैवल करेगा तो जाकर रुकेगा। अभी बी बिट में दिया है कॉलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इस दोनों के बीच में इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। तो इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो दो ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। देखिए इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो 2 ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, यानी कि मास बन गया 2m और कितना स्पीड में जा रहे हैं लेट अस से v। तो इनइलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, तो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं m एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे। इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू 10 और इसका 0 है, और फाइनल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 2m इंटू v। ये mm कैंसिल हो गया और v आया आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ये सिस्टम पूरा 5 मीटर पर सेकंड स्पीड पर चल रहा है। इस b के बीच में, b और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.1, तो ये कितना दूर में जाकर रुकेगा। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करिए, इस ब्लॉक का बी ब्लॉक का। तो अभी बी ब्लॉक कितना स्पीड में जा रहा है v स्पीड में जो कि निकला है, और जाकर बाद रुक जाएगा, फाइनल स्पीड होगा 0। आप फ्री बॉडी डायग्राम में भी कर सकते हैं। ये जा रहा है तो यहाँ पर डिसेलरेशन हो रहा है, इधर एक्सीलरेशन, इधर सूडो फोर्स ऐसे पड़ेगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा म्यू एन, और एन का वैल्यू है mg। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे ma इज इक्वल टू म्यू mg, तो अभी mm कैंसिल हो गया और इतना डिसेलरेशन मिला म्यू g यानी कि 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना डिस्टेंस में जाकर रुकेगा s1 डैश मान के चलिए। फिर काइनेमेटिक इक्वेशन लगाइए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसको वर्क एनर्जी इक्वेशन से भी कर सकते हैं वेरियस मेथड से। v है फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड है v, और 2 एक जगह 1 नहीं, एक जगह -1 लिखेंगे क्योंकि ये डिसेलरेशन हो रहा है, और s का वैल्यू s डैश। तो माइनस और v मिला हमका, v मिला 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू -2s डैश। देखिए तो s डैश मिला 12.5 मीटर, ये आंसर। देखिए कुछ गलत हुआ शायद, इनइलास्टिक कॉलिजन है 58, 25 दिया है 25, एक साथ चलेंगे तो ये आया आपका 5 और 5
मीटर पर सेकंड स्पीड में चलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है। देखिए अभी एक चीज गलत हुआ, देखिए इसको वर्क एनर्जी में करिए। अब ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो इस दोनों के बीच में वर्क एनर्जी इक्वेशन लिखे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल सिस्टम पूरा एक साथ चल रहा है। मास है हाफ m, मास है 2m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, पर फ्रिक्शनल फोर्स एक ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, एक ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। फ्रिक्शनल फोर्स एक ही ब्लॉक के ऊपर लगेगा, म्यू n का मतलब mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर वर्क होगा माइनस fs म्यू mg इंटू s। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg s और s का वैल्यू s ds, mm कैंसिल हो गया तो s ds मिला v स्क्वायर बाई म्यू g, और v दिया था 5 दिया था, 5 का स्क्वायर बाई म्यू है 0.1 इंटू 10, तो ये है 25/1 यानी कि 25 मीटर। देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन में गलत हुआ, इसलिए हम वर्क एनर्जी इक्वेशन पकाए। ठीक है।